नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर दोस्तों, अगर आप देश में ओमिक्रॉन वाली कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने से तसल्ली से बैठे हैं तो सावधान हो जाएं। 2 बार कोरोना को लेकर सटीक दावे कर चुके IIT कानपुर ने चौथी लहर आने की तारीख बता दी है। आपको बता दें कि नई कैलकुलेशन के मुताबिक देश में 24 जून से चौथी लहर शुरू हो सकती है। इस दौरान 23 अगस्त तक यह पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चौथी लहर का प्रभाव रहेगा। अगली खबर गिरिडीह से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सदन में कहा कि झारखंड के लिए वह काला दिन था जिस दिन 1985 के बाद झारखंड में आने वालों को मूल झारखंडियों के बराबर हक दे दिया गया। जिन लोगों ने अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, इस दौरान जिनकी जान गई, उनके बारे में सोचा नहीं गया। इसके पूर्व भाजपा विधायक बिजंची नारायण ने उर्दू को अधिक महत्व देने का मामला उठाया और कहा कि इसके माध्यम से राज्य सरकार मुस्लिमों को खुश करना चाहती है और आरोप लगाया कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में हिंदी को हटाकर उर्दू को महत्व दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगली खबर, झारखंड में कम जमीन पर भी खुल पाएंगे प्राइवेट स्कूल। झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RT में बदलाव होगा। माना जा रहा है कि नए नियमों में कई तरह के छूट मिल सकते हैं। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए ज़्यादा जमीन की जरूरत नहीं होगी। नए रूल बुक को लेकर अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में हाल ही में एक पास्टर पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। इस पास्टर की कहानी राम रहीम वाले बाबा से कम नहीं है। लोगों को चंगा करने के बहाने खूब पैसे ऐंठते हैं। इसकी शान शौकत देख आप भी हैरान हो जाएंगे। महंगी SUV में घूमने वाला यह कथित पास्टर बिना पैसे के कुछ नहीं करता। पुलिस महकमा में इसका रसूख है और तभी तो प्रशासन इसे छूने की हिमाकत भी नहीं करता है। आपको बता दूं कि इस अयाज पास्टर के बारे में, जिसका नेटवर्क रांची, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, पंजाब, चंडीगढ़, जालंधर तक फैला है। इस पास्टर पर आरोप है कि वह चंगाई के बहाने गरीबों का धर्मांतरण करता है। खबर, झारखंड में तंबाकू बेचना नहीं होगा आसान। 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं जिन दुकानों के पास तंबाकू उत्पाद का लाइसेंस होगा, वहां टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ या किसी भी तरह के फूड आइटम की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, अगले महीने से धनबाद को तेनूघाट बिजली उपक्रम से मिलेगा बिजली। धनबाद में बिजली संकट जल्द दूर होने की उम्मीद है। अगले महीने से तेनूघाट स्थित पावर प्लांट और नेशनल ग्रिड से धनबाद को बिजली सप्लाई शुरू हो सकती है। बरमसिया और जैनमोड़ा में इसके लिए ग्रिड बनकर तैयार है। इसके चालू होने पर धनबाद ही नहीं, बोकारो, गिरिडीह, पलामू जिलों में भी पर्याप्त बिजली मिलने लगेगी और DVC पर उनकी निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन के अधीक्षक अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि साल 2016 से इस पर काम चल रहा था। अगली खबर, 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में मैट्रिक इंटर का विवाद गहराया। कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जिला स्तर पर 3य और 4th श्रेणी की नियुक्ति को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिला स्तर पर सरकारी नौकरी हासिल करनी है तो राज्य से मैट्रिक इंटर पास करना अनिवार्य है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई MLA का मानना है कि अनारक्षित श्रेणी के स्थानीय और मूलवासी कैटेगरी के युवा किसी दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने की स्थिति में अपने ही राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया से बेदखल हो जाएंगे और इसका विरोध अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी करने लगी है। अगली खबर, झारखंड की 2 कुख्यात नक्सलियों ने किया सरेंडर। कहा, संगठन में होता है बहुत शोषण। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा पर 67 मामले दर्ज हैं और एरिया कमांडर लुद्रो लोहरा पर 54 मामले। इन दोनों का कहना है कि संगठन में काफ़ी शोषण है और पुलिस का अभियान भी काफ़ी तेज चल रहा, इस कारण संगठन छोड़कर भाग रहे। इन नक्सलियों ने बताया कि उनका संगठन भी काफ़ी कमज़ोर झारखंड में अब पड़ चुका है और झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 2 कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाला पहला नक्सली 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा, जबकि दूसरा 2 लाख का इनामी नक्सली था।
और झारखंड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उम्मीद, बजट में छात्रों के रोजगार पर होगा फोकस। आपको बता दें कि चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि झारखंड पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण और राजस्व की कमी की मार झेल रहा और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार को बजट में कई क्षेत्रों में ठोस फैसले लेने होंगे। और कहा कि राज्य सरकार को अपने बजट में सबसे ज़्यादा फोकस रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि छात्र जो हैं कई वर्षों से आंदोलन कर रहे। झारखंड विधानसभा में 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जा रहा है। खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे शिव महतो का निधन। आपको बता दें कि गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य शिव महतो का निधन हो गया। 104 वर्षीय शिव महतो ने डुमरी प्रखंड के घुटवाली स्थित पैतृक आवास में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनका बेहतर उपचार संभव नहीं हो पा रहा था और इस पर शिबू सोरेन ने भी शोक जताया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झटका खाने के बाद भाजपा और आजसू पार्टी ने भले ही एक साथ आने का निर्णय किया हो, लेकिन यह धरातल पर नहीं दिखता। विधानसभा में दोनों दलों के बीच संवादहीनता के साथ साथ मुद्दों पर भी एक राय नहीं है। इसका उदाहरण स्थानीय नीति को लेकर राज्य में नए सिरे से आरंभ हुई राजनीति है। आजसू पार्टी जहां इस बात को लेकर मुखर है कि स्थानीयता का आधार 1932 के खतियान अथवा अंतिम सर्वे को बनाया जाना चाहिए, वहीं भाजपा इस पर खुलकर सामने नहीं आना चाहती है। पार्टी इसे स्वीकार भी करती है, जबकि इस पर कोई बयान जारी नहीं कर पा रही। दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस की महिला विधायक हेमंत सोरेन सरकार से नाराज है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी समय समय पर आती रहती है, एक बार फिर सामने आई है। हालांकि इस बार महिला विधायकों ने तेवर दिखाए। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद के बहाने झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर बड़ी बात कह डाली। दोनों कांग्रेस की विधायक है। ट्वीट के बाद तरह तरह के मायने भी निकाले जा रहे। पलामू में बड़ा ट्रेन हादसा टला, कुछ डिब्बों को छोड़कर आगे बढ़ गई मालगाड़ी। आपको बता दें कि रेल मंडल के बीडी सेक्शन के पास बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। मालगाड़ी का इंजन कुछ डिब्बों को छोड़कर आगे बढ़ गई। घटना झारखंड के पलामू जिले के जपला हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच लाइन की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मालगाड़ी को रोककर डिब्बों को फिर से जोड़ा गया। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बताया गया कि सही समय पर जानकारी हो जाने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। अगली खबर, रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 7वें दिन भी जारी। इस बीच 10 फ्लाइट से 2305 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश की एक सभा में मोदी ने कहा कि हम ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे। हजारों नागरिकों को भारत वापस लाया गया। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को वहां भेजा है। भारतीयों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि हम भारतीयों का समर्थन करेंगे और उसे सुरक्षित वापस लाएंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। संबोधन में बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और पुतिन को ढुलमुल चेतावनी भी दी है और कहा कि तानाशाहों को हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं अगले ही पल बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगी। जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। रूस ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया, ऐसा भी बयान दिया गया। खबर, 25 रुपये तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने की चेतावनी दी। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा, जिससे क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। अगली खबर, बॉलीवुड के सबसे चर्चित यानी कोलोडियल क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने ये दावा किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स की एक बड़ी साजिश या एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। एसआईटी जांच के दौरान क्रूज पर हुई छापेमारी की कार्रवाई में भी कई अनियमितताएं मिली। इस एसआईटी का गठन कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े पर लगाए आरोपों के बाद किया गया था। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 6,915 नए पॉजिटिव केस मिले और 14% जो कम है। साथ ही मंगलवार को 180 मरीजों की मौत हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 16,864 मरीज कोरोना महामारी को हराकर स्वस्थ हुए हैं।
अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10,129 एक्टिव केस कम हुए। कांग्रेस अपने कोटे के चारों मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करेगी, संगठन कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेगी। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी राज्य के 5 प्रमंडलों के कार्यकर्ताओं से विभिन्न विषयों को लेकर अलग अलग संवाद करेंगे। इस संवाद और समीक्षा के आधार पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। यह रिपोर्ट कार्ड इन मंत्रियों का भविष्य तैयार करेगा कि वो आगे इस पद पर बने रहेंगे या फिर बदले जाएंगे। पार्टी ने मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा के बिंदु तय कर दिए हैं झारखंड में, और इसमें आम लोग और पार्टी कार्यकर्ता सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे अपने अपने विभागों में इन मंत्रियों ने पूरा कराया है या नहीं। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।